दोस्तों टेस्ला का साइबर ट्रक एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ही परचेज किया जा सकता है, जिसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप 1 साल के अंदर अंदर अपने इस साइबर ट्रक को बेच नहीं सकते हो। अगर ऐसा किया तो आपको $50,000 देने पड़ जाएंगे, यानी कि करीबन 40 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि आप रीसेल कर सकते हो 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन किसको? खुद टेस्ला को। आपको टेस्ला को सस्ते में बेचना पड़ेगा, वो वैल्यू डिसाइड करेंगे कि वो कितने में लेना चाहते हैं आपका साइबर ट्रक 1 साल के अंदर अंदर ही, तो आप इसको बेच सकते हो, वरना किसी और को आप बेच नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इनका कहना है कि इससे क्या होगा, इस व्हीकल का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो गिरेगी नहीं बल्कि रीसेल वैल्यू बढ़ेगी अगले 2 साल में। मतलब कि मान लो 1 साल नहीं बेचा तो दूसरे साल में इसकी रीसेल वैल्यू ठीक ठाक रहेगी, बजाय आप पहले साल में ही बेचने लग जाओगे तो उसके बाद में रीसेल वैल्यू घट सकती है इसकी और ज़्यादा। तो ऐसा इनका कहना है। लेकिन कोई इनको ये समझाओ कि कौन इतना पागल होगा कि $1 लाख का व्हीकल बेचना चाहेगा, वो भी 1 साल के अंदर अंदर ही। हाँ, कोई बहुत ही अमीर हुआ तो भैया, क्योंकि 80 लाख रुपए का पड़ेगा ये करीबन, तो मतलब अमीर ही खरीदेगा। खैर वो तो बात ठीक है आपकी भी, आप कह रहे होंगे मनी मन में बैठे से गरीब कौन खरीदेगा। तो हाँ, लेकिन उसके साथ में अगर वो इसे बेचने की कोशिश करते तो भैया जितने में वो बेचेगा नहीं उससे तो ज़्यादा इसको जुर्माना देना पड़ जाएगा $50,000 का। तो मतलब कौन बेवकूफ़ इसको 1 साल के अंदर अंदर बेचने वाला है। हालांकि इसके अंदर 3 वेरिएंट है, एक $61,000 का, एक $80,000 का, एक $1 लाख का, और इन सभी पे जुर्माना सेम है $50,000। दोस्तों नॉर्मल तरीके के स्कैम फ्रॉड्स के बारे में तो अब आप जान चुके होंगे और अवेयर हो चुके होंगे, लेकिन आरबीआई ने अब वार्न किया है सभी यूजर्स को कि भैया अगर आपने लोन ले रखा है और आपके पास में कोई कॉल आती है कि आपका लोन माफ़ कर दिया जाएगा, आपको डेब्ट वेवर सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो आपका जो लोन वोन है वो सब यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आपको कुछ पे नहीं करना है, ना इंटरेस्ट पे करना है, जो आपने लिया है वो अमाउंट भी आपको पे नहीं करना है। अगर इस तरीके की आपको कॉल आती है और इनमें भी आप फंस जाते हो तो भैया वो भी फ्रॉड और स्कैमर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आपको कॉल पे ये कहे कि भैया आपका लोन माफ़ हो जाएगा, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब झूठ होगा। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी आपने लोन ले रखा है वहाँ से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप कॉल पे समझ रहे हो कि आपका लोन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको कि आपका लोन माफ़ हो चुका है, उस तरीके का सर्टिफिकेट लेके फिर आप बैंक में चले जाओगे कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, आपने ही तो भेजा था, तो उस तरीके की चीज़ों में मत पड़ो। ये भी एक नए तरीके का स्कैम और फ्रॉड है। उल्टा मतलब आपको जो पैसा देना है वो तो देना ही है, स्कैमर को देख के आप और थोड़े से बर्बाद हो जाओगे। तो इन चक्करों में मत पड़ो, जो आपने लिया है वो शराफत से चुका दो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस तरीके का सर्टिफिकेट पा के आप अपने लाखों रुपए गवा के दोबारा से बैंक जाओगे और वो आपका माफ़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ से भी पैसे देने पड़ जाएंगे, वहाँ आप दे के बैठ जाओगे, तो इन चक्करों में मत पड़ो। दोस्तों कई बार ऐसी साईफाई मूवी हम देखते हैं जिसके अंदर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर रहे होते हैं और जिसको देखकर हम कहते हैं कि यार अगर ये असलियत में हो जाएगा तो फिर कमाल ही हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने ब्रेन बनाया और वो ब्रेन इंसान के जैसा सोचने भी लग गया। अब उसी तरीके का ब्रेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइंटिस्ट ने, एक लैब ग्रोन ह्यूमन टिश्यू बनाया है और उसके बाद में उसको मर्ज कर दिया है सर्किट में, और सर्किट से मर्ज करके उन्होंने एआई का यूज़ करके इसे ब्रेन की तरह ही चलाने की कोशिश करिए, जो कि 78% एक्यूरेट है। ये सिर्फ एक ही काम कर पाता है, जो है इंसानों की और जानवरों की वॉइस को डिफरेंशिएट करना। ये इंसानों की वॉइस को रिकॉग्नाइज करने लग चुका है करीबन 78% तक, और ये कहते हैं कि शायद आने वाले वक्त में इससे सिलिकॉन माइक्रोचिप बनाई जा सकेगी, जो कि इंसान के न्यूरॉन से ही चल पाएगी। दोस्तों इंसान जानवरों के ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट करता रहता है, जिसके बारे में आपको मालूम होगा, जिसमें चूहा, मेंढक, बंदर, मतलब कौन से जानवर शामिल नहीं है, सभी को इन्होंने यूज़ कर रखा है। आपने सुना होगा नासा ने एक चिंपैंजी को भी सूरज के ऊपर भेजना था, अभी इन्होंने भेजा है नहीं भेजा ये मालूम नहीं है। उसको पता है कि ये चिंपांजी जब जाएगा सन के ऊपर तो बचने वाला तो है नहीं, बस एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा है नहीं भेजा वो एग्जैक्टली मालूम नहीं है। लेकिन नॉर्थर्न वेस्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चूहों पे जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने एक मिनिएचर वर्चुअल रियलिटी गॉगल बनाए हैं चूहों के लिए, और उनको चूहों को पहनाने के बाद में ट्रेडमिल पर दौड़ा रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं और उनके ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। वो इस
तरीके से कि ये चूहा सोच क्या रहा है अपने दिमाग में। दोस्तों पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ही वार्न कर रही थी हमें क्यूआर कोड स्कैम के बारे में, अब यूएस की गवर्नमेंट भी अपने सिटीजन्स को वार्न कर रही है क्यूआर कोड स्कैम्स के बारे में। दरअसल क्यूआर कोड बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, जिसके लिए हम सीधा स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, और वहाँ पर दूसरा स्कैनर मतलब जो सामने का वो जो क्यूआर कोड है उसको क्या पता किसी स्कैमर ने रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से भी हो सकता है, और कई स्कैम अब इस तरीके से भी चल रहे हैं क्यूआर कोड के कि आपके पास में क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा जो कि आपको डाइवर्ट कर देगा किसी डेंजरस लिंक के ऊपर, जहाँ पर क्लिक करने के बाद में शायद कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी लिंक पर जाकर अपनी बैंक की डिटेल भरने लग जाओगे अगर नहीं समझ में आया कि कौन सा पेज है कौन सा नहीं पेज है। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि आपको बैंक से ये क्यूआर कोड दिया गया, आप स्कैन करोगे बैंक के पेज पे ही पहुँच जाओगे जो कि एक फिशिंग वेबसाइट होगी, और उसके ऊपर आप अपनी डिटेल भरने लग जाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें कॉमन हो चुकी हैं यूएस के अंदर भी, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने पहले ही वार्न कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने भी अपने सिटीजन्स को इस बारे में वार्न किया है। हालांकि दोस्तों गूगल को भी बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि हैकर्स और स्कैमर किस तरीके से क्या कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल यूजर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसके लिए इनबिल्ट हैकर प्रोटेक्शन भी बहुत जल्द लाने वाले हैं एंड्रॉयड के अंदर, जिसके ऊपर काम चल रहा है। और जब ये आएगा तो आप फिशिंग वेबसाइट से और कई तरीके के स्कैम से खुद ब खुद ही बच जाओगे, क्योंकि आपको पहले ही वार्निंग आ जाएगी कि भैया ये जो आगे दिख रहा है ये हैकर का कमाल है, ये स्कैम है, फ्रॉड है। दोस्तों जैसे कि कई सारे लोगों को मालूम चल चुका है कि थाईलैंड ने अब वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए, जिसकी वजह से बहुत से इंडियंस थाईलैंड जा भी रहे हैं। लेकिन ये छूट मिलने की वजह से अब एयरलाइंस पे भी काफ़ी ज़्यादा भार आ गया, तो उन्होंने अपने प्राइस के टिकट बढ़ा दिए हैं। तो भैया अब नॉर्मल प्राइस से काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं प्राइस। अब ये भी कह सकते हैं कि भैया न्यू ईयर आने वाला है तो उस वजह से भी प्राइस बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, प्राइस बढ़े हैं, बेशक से वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, लेकिन प्राइस उठा दिए तो अब लोग कहीं और का सोचेंगे।